स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड किनली को देखते हैं, जो कि टावर कंट्रोलर होती है। प्लेन खराब मौसम की वजह से एयर में फंस गया था, जिससे कि कैप्टन मैंग चला रहा होता है। बट किनली उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, इसकी वजह से फ्लाइट सेफली लैंड हो जाती है। उसके कलीग्स बातें करने लग जाती है और यहाँ में पता चलता है कि किनली का सपना पायलट बनने का था। बट उसके डैड उस पर बहुत चिल्लाए थे कि तुम उस पुअर मैंग के साथ हो ना, अब से तो मेरी बेटी नहीं हो। इसलिए उसने शन फैमिली की बेटी की पोजीशन छोड़ दी थी और वो भी कैप्टन मैंग के सेफली लैंड होने तक का वेट कर रही थी। इनफैक्ट उसकी और कैप्टन मैंग की शादी को 7 साल हो गए और वो फॉरेन से आने का उसका वेट कर रही थी। तभी कैप्टन मैंग की एंट्री होती है। वो अपने फ्रेंड गुलिन और एयर होस्टेस शियाओ के साथ आया था। किनली फ्लावर बुके ले जाके उसका वेलकम करती है, पर तभी देखती है उसकी गर्दन पे लव बाइट है और शियाओ को देखने लगी थी। किनली तो कैप्टन मैंग को फ्लावर बुके देती है, बट वो ये बुके शियाओ को दे देता है, जिससे ऑफकोर्स किनली को थोड़ा बुरा लगता है। गुलिन कहता है ये दोनों कपल कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, तो शियाओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम इन दोनों कपल के बीच में मत आओ। कैप्टन मैंग कहता कोई बात नहीं, हम सब बार में चल के थोड़ा ड्रिंक करते हैं। गुलिन कहता तुम इतने टाइम बाद आए हो, पहले तुम्हें अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। किनली सोचती है कैप्टन मैंग मैं तुम्हें लास्ट बार चांस दे रही हूँ, बट कैप्टन मैंग तो किनली को इग्नोर करके चला जाता है। और हम देखते हैं किनली अचानक से खांसने लगी थी और उसे ब्लड की वॉमिट होती है। शियाओ कहती है कैप्टन मैंग तुम्हें वो किनली पसंद नहीं है, तो तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते। वो कहता मैं तो खुद उसे छोड़ना चाहता हूँ, बट वही मेरे पीछे पड़ी है। शियाओ उसका हाथ पकड़ के आती है, तभी तुम उसे देख के तो परेशान हो जाते हो। बट किनली उनकी बातें सुन लेती है और आके उसे एक फाइल देती है। कैप्टन मैंग कहता तुम रिजाइन कर रही हो। वो कहती है हाँ मैंने कब कर लिया, बस तुम्हें इन्फॉर्म करने आई थी। उसके बाद घर जाके तुम्हें डाइवोर्स पेपर भी दे दूंगी, ताकि तुम दोनों परेशान ना हो। उसके जाते ही शियाओ कहती है कैप्टन मैंग अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। वो कहता है तुम्हें पता नहीं है किनली बहुत जिद्दी है, वो अकेली और लोनली हो गई ना, मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। इधर हम देखते हैं किनली तो सच में डाइवोर्स पेपर पे साइन कर रही है। कैप्टन मैंग कहता है वो बस मेरे टेंशन पाने के लिए सब कर रही है, हम बार में चलते हैं। इधर हम किनली को देखते हैं, वो ये जॉब छोड़ के चली जाती है। कैप्टन मैंग रात को टलियो के घर आता है। बटलर कहती है मास्टर आप फिर से पी कर आ गए। तो कहता है मैं जो रोज हेडेक वाली मेडिसिन खाता हूँ वो ला के देना। मेड कहती है वो मेडिसिन तो हमेशा मैडम लेके आती थी। और हम पास्ट में देखते हैं किनली बारिश में भीगती हुई घर पे आती है। मेड पूछती है आप कहाँ गई थी मैडम, आपकी चोट भी लग गई है सिर पे और आप इतनी लेट घर आई हो। किनली कहती है मैंग को ड्रिंक करना पड़ता है ना, जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं माउंटेन्स पे गई थी एशियन डॉक्टर से मेडिसिन लेने के लिए और कुछ टेक्निक सीख के आई हूँ ताकि जिससे उसे आराम मिले। कैप्टन मैंग कहता है कहाँ है वो, भेजो इसे। मेड कहती है वो तो अपना सामान पैक करके चली गई और डाइवोर्स पेपर छोड़ के गई है। मैंग तो एकदम हैरान था और डाइवोर्स पेपर देखने लग जाता है। फिर वो किनली को कॉल करने लगा था, बट उसने तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया होता है और कहता है अगर इतनी हिम्मत है तो पूरी लाइफ मेरे पास वापस ही मत आना। किनली अपना सामान लेके रास्ते में जा रही थी, तभी कार आती है जिसमें से उसके डैड निकलते हैं और कहते हैं बाहर तुम्हारे साथ गलत हुआ ना, अब मेरे साथ घर चलो। तो वो रोती अपने डैड को अक्कर लेती है और कहती है डैड आपने सही कहा था, वो मैंग मेरे लायक ही नहीं है, मैंने उसके लिए आप सबको छोड़ दिया था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है, तुम्हारी गलती नहीं है। किनली खांसने लगी थी। डैड एकदम हैरान थे तो बताती है कि मुझे स्टमक कैंसर है, इसलिए मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया ताकि मैं सही से ट्रीटमेंट ले सकूं। डैड कहते उस कमबैक मैंग की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहन करना पड़ा। मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट को जानता हूँ जो कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, उनका नाम है डॉक्टर जीशी। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेल लीड मिस्टर जीशी को देखते हैं, जो कि शहर का सबसे फेमस डॉक्टर है। पर किनली को डॉक्टर जीशी का नाम थोड़ा जाना पहचाना लगता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि स्कूल टाइम पे उसने देखा था कि कुछ बच्चे जीशी को बुली कर रहे हैं। जब वो लड़के देखते हैं कि उसने भी देख लिया तो वो उसे घेरने लग जाते हैं, अब तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। और तो और उसका प्लेन मॉडल लेके नीचे फेंक दिया था। बट किनली को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर क्या वो उन दोनों लड़कों को धो डालती है और अपना टूटा हुआ प्लेन मॉडल उठाने लगी थी। तो जीशी उसे अपना प्लेन मॉडल देने लगता है, ये तुम ले लो। इसलिए किनली सोचती है क्या ये वही है। इधर एयर होस्टेस आपस में बातें कर रही थी। कंपनी में काम करने वाले मेडिकल एक्सपर्ट से मिलते हैं। डॉक्टर जीशी के बारे में किसने नहीं सुना है, उसके सिर्फ मेडिकल स्किल से सुपर नहीं है, हमने तो सुना वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। याओ कहती चाहे वो कितने गुड लुकिंग क्यों ना हो, वो कैप्टन मैंग से बेटर तो नहीं हो सकता। दूसरी एयर होस्टेस कहती है हाँ हमने सुना है कैप्टन मैंग और किनली का डाइवोर्स हो गया है, फिर तो याओ तुम उससे शादी करने वाली हो ना। याओ कहती है और नहीं तो क्या, किनली को तो सही से ड्रेसअप करना भी नहीं आता, हमेशा इतने सिंपल से बोरिंग कपड़े पहनती है, पर मैं उसके सामने कितनी यंग और ब्यूटीफुल हूँ, मैं और कैप्टन मैंग सबसे अच्छा परफेक्ट मैच है। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें से किनली निकलती है और वो बहुत स्टाइल से बन के आई थी। एयर होस्टेस कहती है ये कौन है, कितनी ब्यूटीफुल है ये। याओ पहचान लेती है ये तो किनली है और उससे जाकर कहती है तुम ऐसे ड्रेसअप होके आई हो, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि कैप्टन मैंग तुम्हें फिर भी भाव नहीं देने वाला, इसलिए तुम दूसरे लड़कों को फंसाने आई हो। किनली कहते मुझे तुम में और तुम्हारे कैप्टन मैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है
और उन लोगों के इग्नोर करके जाने लगी थी। तभी एयर होस्टेस कहती हैं, वाओ कितना हैंडसम लड़का आ रहा है। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं, हमारा मेल लीड डॉक्टर जीशी था। तो एयर होस्टेस जाके डॉक्टर जीशी को इम्प्रेस करने लग गई थी, बट डॉक्टर जीशी तो उनकी तरफ झांकता भी नहीं है। उन लोगों को इग्नोर करके सीधा किलनी के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। तुमसे कितने दिनों बाद मिला हूँ। किलनी भी उससे हेलो करती है। तो डॉक्टर जीशी कहता है, मैंने तुम्हारी कंडीशन देखी है, ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में ले चलूंगा। और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। एयर होस्टेस कहती है, डॉक्टर जीशी को तो हम एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए आए थे, पर वो किलनी उसे छीन के ले गई। पक्का वो सारी लाइमलाइट खुद लेना चाहती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जीशी किलनी को हॉस्पिटल लेके आ रहा था। वहीं पे कैप्टन मैंग भी याओ को लेके आ रहा होता है, उसे देख लेता है। किलनी खांस रही थी तो डॉक्टर जीशी उसे अच्छे से पकड़ लेता है, बट मैंग ये देख के याओ को तो दूर धक्का मार देता है और डॉक्टर जीशी को किलनी से दूर कर देता है। तो किलनी से पूछता है, क्या तुम बीमार हो। किलनी हाथ छुड़ा के कहती है, अपनी जॉब छोड़ने के बाद और कैप्टन मैंग से छुटकारा पाने के बाद मेरी बॉडी थोड़ा बेटर फील कर रही है, बीमार कैसे हो सकती हूँ। वो कहता है, अगर तुम बीमार नहीं हो तो इस डॉक्टर के साथ हैंग आउट क्यों कर रही हो, क्या मुझे जेलस कराने के लिए। किलनी कहती है, हमारा डाइवोर्स हो गया है तो ये सब ड्रामा मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ और जॉब दे सकता हूँ, ये पुअर डॉक्टर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। किलनी कहती है, मैं बैगर नहीं हूँ जिस तुम्हारे पैसों की जरूरत हो, तुम्हारे इस फेक लव की मुझे जरूरत नहीं है। मैंग कहता, तुम प्रॉब्लम्स बढ़ाना बंद करो, अच्छा होगा चुपचाप मेरी फैमिली में वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो कहती, मैं कहीं वापस नहीं जाने वाली। मैंग कहता, पहले तुम ऐसी नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेता था, तुम गुस्सा नहीं होती थी, चुपचाप एक अच्छी वाइफ की तरह घर पे मेरा वेट करती थी। किलनी कहती है, पहले मैं ही बेवकूफ थी, पर अब मुझे पता चल गया तुम मेरे लव के लायक नहीं हो और ना ही मेरे एफर्ट्स के लायक हो। देन वो डॉक्टर जीशी के साथ चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर जीशी किलनी की सर्जरी कर रहा था और कहता है, मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा, अगर दर्द हुआ तो इसे बाइट कर लेना। वो रो रही थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर कुछ टाइम बाद किलनी के डैड आते हैं तो बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई। डैड पूछते, तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है, डैड मैं थोड़ा वेट करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपने फ्लाइंग का सपना पूरा करूंगी और अपनी मॉम की लास्ट विश कंप्लीट करूंगी। इधर कैप्टन मैंग ड्रिंक कर रहा था। गु आकर कहता, अगर तुम किलनी को मिस कर रहे हो तो जाकर उसे मिल आओ, अकेले बैठे ड्रिंक क्यों करने लग गए। मैंग कहता, मैं भी देखता हूँ कब तक ये सब करती रहेगी, मुझे छोड़ के उसकी लाइफ में बर्बाद होगी। गु कहता है, उसे कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, जब से उसका पिछले साल कार एक्सीडेंट हुआ था, मिस कैरेज की वजह से उसकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लग गई। तो मैंग एकदम हैरान, मिस कैरेज। वो कहता, तुम्हें नहीं पता, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, जब तुम गए हुए थे तब उसका मिसकैरेज हुआ था। तो मैंग भागकर घर आता और आंटी से पूछता है, 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में क्या हुआ था। तो मेट बताती है कि तुम्हारी वाइफ का 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। फिर हम पास में देखते हैं मेड ने मैंग को कॉल करके बताया था कि किलनी का फोन नहीं लग रहा, कहीं वो प्रॉब्लम में ना हो। बट मैंग ने बहुत रूडली कहा था, उसे क्या ही हो सकता है, मुझे उसके बारे में घंटा कुछ नहीं जानना। याओ कहती है, चलो मार्केट चलते हैं। तो मैंग ने एकदम हाँ कर दिया था। फिर जब मैंग घर पे आया था तो किलनी की आंखों में आंसू थे और उसने पूछा था कि तुम कल रात वापस क्यों नहीं आए। वो कहता, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें बता के थोड़ी ना जाऊँगा। तब किलनी ने उसकी गर्दन पे लव बाइट देखा था और कहती है, कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी। मैंग कहता, मैरिज एनिवर्सरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही मुझे कोई गिफ्ट चाहिए। तो किलनी बहुत ज़्यादा रोई थी। तो मैंग कहता, इसका मतलब वो जो मुझे गिफ्ट देने वाली थी वो हमारे बच्चे की बात बताने वाली थी। पहले तो उसे कॉल करने वाला था, बट फिर कहता है, वो मुझे छोड़ के गई है, अगर वो वापस आ जाएगी तो मैं उसे माफ कर दूंगा। तभी डोरबेल के आवाज सुन कहता है, मुझे पता था वो जरूर वापस आएगी। और गेट खोलता है पर वो तो याओ निकलती है। तो डिसअपॉइंट हो गया था। याओ कहती है, तुम पिछले 1 हफ्ते से कंपनी में नहीं आए हो तो मुझे तुम्हारी चिंता हुई, इसलिए तुमसे मिलने आ गई, तुम्हारे लिए पीच केक लाई हूँ। वो सोचता है, जब भी मैं फ्लाइट से आता था तो किलनी हमेशा मेरे लिए ऐसा करती थी, तो पक्का उसने याओ को लेके भेजा होगा मेरे लिए। और खोल के देखता है तो याओ कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसमें पीनट्स भी मिलाए हैं। बट वो वापस कर देता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है। याओ कहती, सॉरी मुझे नहीं पता तुम्हें एलर्जी है, अगली बार से ध्यान रखूंगी। और फिर आसपास देख के उसके क्लोज को कहती है, अब जब तुम्हारी फैमिली में यंग लेडी नहीं है तो क्यों ना मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँ। बट वो उसे दूर कर कहता है, मैं थक गया हूँ, रेस्ट करना है, तुम निकलो यहाँ से। उसे बाहर निकाल के गेट बंद कर लेता है और कुछ सोचने लगा था। पास्ट में हम देखते हैं किलनी को देख मैंग कहता है, मेरी अर्ली फ्लाइट है तो तुम पहले क्यों उठ गई। किलनी कहती, मुझे मेड आंटी ने बताया कि तुम्हें केक बहुत पसंद है बचपन से ही, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसे खा के देखो, इसमें पीनट्स भी नहीं है। तो वो सुबह के कहता है, तुम मुझे खिलाओ। तो किलनी ने उसे अपने हाथों से खिलाया था और कहता है, बहुत टेस्टी है। वो कहती है, मैं फ्यूचर में बनाया करूंगी। ये सब सोचने के बाद वो किलनी को कॉल करने लगता है और पूछता है, कब तक हमारा डाइवोर्स चलने वाला है। वो कहती है, मैं डाइवोर्स के लिए सीरियस हूँ, अब जब डाइवोर्स हो गया है तो कैप्टन मैंग मुझे परेशान मत करो। वो कहता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, डाइवोर्स के लिए कल तो सिविल ब्यूरो जाना पड़ेगा ना, तो कल वही मिलना। फिर वो सिविल ब्यूरो के बाहर खड़ा वेट कर रहा था। किलनी वहाँ पे आती है तो कहता है, तुम 5 मिनट लेट हो, मुझे पता तुम्हें डाइवोर्स नहीं चाहिए। किलनी कहती, सॉरी ट्रैफिक जैम की वजह से मैं लेट हो गई। मैंग कहता, तुम अकेली हो, अगर मुझे भी छोड़ दिया तो सड़क पे आ जाओगी,
होमलेस हो जाओगी। वो कहती है मेरे पास घर है वापस जाने के लिए, मैं यहाँ पे तुमसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ, चुपचाप अंदर चलो। बट वो पकड़ के आता है कौन सा घर है तुम्हारे पास, मुझे पता तुम नहीं छोड़ सकती मुझे। बट वो खुद की छुड़ा के कहती है जैसे तुम हरकतें कर रहे हो ना, मुझे एहसास हो गया कि पिछले 7 साल मैंने तुम पे वेस्ट किए हैं। तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है मुझे सब डिस्गस्टिंग लगता है। और जाने लगी थी, वो उसे पकड़ लेता है तो कहती है अब क्या कर रहे हो। वो कहता है घर चलो। तो कहती है मुझे नहीं जाना। तो कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज तक किसी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है। बट वो खुद को छुड़ाने लग जाती है, वो नहीं छोड़ रहा। तभी वहाँ पे कार आती है जिसमें से डॉक्टर जीशी और उसके डैड निकलते हैं और कहते हैं छोड़ दो उसे। डॉक्टर जीशी जाके मैंग को घुसा मार देता है। मैंग कहता है मैं अपनी वाइफ को लेकर घर जा रहा हूँ, तुम आउटसाइडर बीच में क्यों आ रहे हो। किनली अभी तुमने बोला तुम्हारे पास वापस जाने के लिए घर है, क्या तुम इसके घर जाके इसके साथ सोओगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। पर किनली उसके थपड़ा मार देती है, तुम कितने गिरे हुए हो। अब जब तुम यहाँ डिवोर्स के लिए नहीं आए हो तो मैं डॉक्टर जीशी के साथ जा रही हूँ। जाने लगी थी तो कहता है मेरे आसपास बहुत लड़कियां हैं, अगर तुम आज इसके साथ चली गई तो हमारे बीच में आगे से कोई चांस नहीं रहेगा। किनली कहती है तो बढ़िया है फिर, और चली जाती है। या होकर कहती है मुझे गू ने बताया कि तुम डिवोर्स के लिए सिविल ब्यूरो आए हो, इसका मतलब अब तो हम लीगली साथ हो सकते हैं। मैंग सोचता है किनली अब तुम मेरे पास वापस नहीं आ रही हो ना, तो मेरे पीछे भी बहुत लड़कियां हैं, तो मैं भी तुम्हें दिखा के रहूंगा मेरे पीछे कितनी लड़कियां हैं। और याओ का हाथ पकड़ लेता है, तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। फिर जब मैंग रूम में आता है तो याओ जानबूझ के सेड्यूसिंग वे से बैठी थी और जाकर उसे हक कर लेती है। मैंग सोचता है किनली तुम्हारे बिना मेरी नॉर्मल लाइफ बहुत मस्त चल रही है। देन याओ से बेड पे गिरा लेती है और उसके ऊपर चढ़ने लगी थी और याओ से चिपटने लग जाती है। तभी मैंग को किनली दिखाई देती है जो बोल रही थी कि ये हमारा वेडिंग बेड है। तो वो याओ को धक्का मार देता है, पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। याओ पूछती क्या हुआ, तो कहता है मैं मेड को बोलकर तुम्हारे लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर करवा दूंगा। वो कहती है मुझे गेस्ट रूम में नहीं सोना, बट वो हाथ छुड़ा के चला जाता है। तो याओ गुस्से में थी, वो अभी भी उसका फोन नहीं उठा रही थी, तो सोचता है अच्छा होगा पूरी लाइफ मेरा फोन ना उठाओ। मेड आके बताती है गेस्ट रूम रेडी हो गया, क्या आपको आपकी वाइफ की चिंता हो रही है तो आप जाकर सिर झुकाकर उससे माफी मांग लो, क्या पता वो वापस आ जाए। मैं कहता सीरियसली मैं जाकर उससे माफी मांगूंगा। मेड कहती तुम्हारी वाइफ की शादी को 7 साल हो गए, स्टार्टिंग में रिलेशनशिप अच्छी थी तो जरूर कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो आपसे गुस्सा है, तो आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। वो कहता मैं घंटा किसी से माफी नहीं मांगने वाला, उसे पछतावा होगा वो मुझे छोड़ के गई है। हॉस्पिटल में एक वाइफ अपने हस्बैंड को रिपोर्ट देख के कहती है ये हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट है। वो बड़ा खुश होता है कि मैं डैड बनने वाला हूँ, कि अपनी वाइफ को हक कर लिया था। किन्नी ये सब देख के बहुत सैड थी, इनफैक्ट वो भी। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, वो सोच रही थी कि आज मेरी और मैंग की शादी की एनिवर्सरी है तो मैं उसे रिपोर्ट दिखाकर गिफ्ट दूंगी, हो सकता है वो घर पे पहले मेरा वेट कर रहा हो। केक लेके जा रही थी तभी कार उसे ठोक जाती है, तो वो रोने लग गई थी कि मेरा बेबी। वो बड़ी मुश्किल से फोन उठा के फोन करने का ट्राई करती है, बट मैंग का कॉल नहीं लग रहा था। तो सोचती अगर उस टाइम उसने कॉल उठा लिया होता तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। डॉक्टर जीसू उसके पास आता है, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, वो गलत इंसान से प्यार कर बैठता है। फिर क्या होगा अगर तुमसे गलती हो गई, उसे टिश्यू देने लगता है, अगर तुम चाहो तो रो सकती हो। वो कहती है मैं उसके लिए सैड नहीं हूँ, मुझे बस अपने बच्चे खोने का गम है। कल मैं कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर दूंगी, बस एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपने सपने पूरे करूंगी। तो कहता है मैं और तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट दिन में असिस्टेंट डैड को पायलट टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है, तो डैड कहते हैं मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो कितनी टैलेंटेड है। तभी किनली डैड के पास आती और बताती है कि चेयरमैन मैंने फिजिकल टेस्ट के साथ साथ फ्लाइट टेस्ट भी पास कर लिया है। डैड कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वेलकम सेरेमनी रखवाऊंगा जिसमें एविएशन इंडस्ट्री के सारे लीडर्स आएंगे, तो तुम उन लोगों से अच्छे से जान पहचान कर लेना। इधर मैंग ड्रिंक कर रहा था, तभी मेट बताती है कि कोर्ट से डिवोर्स पेपर आए हैं तो तुम साइन कर दो, अगर तुमने साइन नहीं किए तो कोर्ट खुद ही डिवोर्स डिसाइड कर देगा। बट वो चिल्ला के भगा देता है। तभी उसकी मॉम आकर कहती हैं तुम पिछले आधे महीने से फ्लाइट के लिए नहीं गए हो, ऐसा तुम कंगाल हो जाओगे। मैंने सुना है यूनतिंग एयरलाइंस वेलकम सेरेमनी रखवा रही है, अगर तुम्हारा यूनतिंग एयरलाइंस के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो जाए तो तुम एविएशन इंडस्ट्री में लीड कर सकते हो, तो उसमें जरूर जाना। फिर नेक्स्ट दिन में मॉम जब वहाँ पे जाती हैं तो किनली को देख एकदम हैरान थी और कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंग तुम्हारी वजह से पूरा दिन ड्रिंक करता रहता है घर पे पड़ा, ये सब तुम्हारी गलती है। किनली कहते अपने बेटे की गलती दूसरों पे मत थोपो। मॉम उसकी नेम प्लेट देखती है तो कहती हैं तुम पायलट हो, मेरा बेटा भी कैप्टन है और तुम भी कैप्टन बन गई, पर तुम मेरे अमेजिंग बेटे का मुकाबला नहीं कर सकती हो। किनली कहती तुम्हारा बेटा अगर इतना ही आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे क्या करने आई हो। मॉम कहती तुम भी तो यूनतिंग एयरलाइंस की कैप्टन, ताकि हमारे साथ अपने कनेक्शन बना सको। आज मैं चेयरमैन शेन के साथ कोऑपरेशन करने आई हूँ, देखना हम एयरलाइंस में इतना आगे चले जाएंगे कि तुम कभी हम तक नहीं पहुंच पाओगी। असिस्टेंट कहता क्या तुम श्योर हो कि तुम ऊपर तक पहुंच सकती हो। किनली कहते असिस्टेंट इसे बोलो कि बाहर निकले। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है जो मॉम को वहां से पकड़ के ले गया था। वो चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे, मैं चेयरमैन शेन से मिलने आई हूँ, बट सिक्योरिटी गार्ड जाके बाहर फेंक देता है। तो मॉम मैंग को कॉल करती है मैंने तुम्हें बोला था यूनतिंग एयरलाइंस में आने के लिए, कहाँ हो तुम। मुझे उस किनली ने बुली किया है। मैंग एकदम हैरान था कि
किनली युनतिंग एयरलाइंस में क्या कर रही है? मैं अभी वहाँ आता हूँ। इधर किनली मीटिंग में कहती है, युनतिंग एयरलाइंस में आप सबका स्वागत है और मैं चेयरमैन शेन का भी थैंक यू करना चाहती हूँ इस वेलकम सेरेमनी के लिए, और मैं आप सब सीनियर से सीख के अपना बेस्ट दूंगी। तभी वहाँ पर महंगा चाहता है, किनली तुम यहाँ हो? वो लोग पूछते ये कौन है? तो मॉम बताती है कि चेयरमैन शेन ये मेरा बेटा है और ये मूव एयरलाइंस का कैप्टन है। मैं कहता तुम्हें मेरे लिए पायलट बनने की जरूरत नहीं है, अपनी मूव एयरलाइंस में हमेशा मैं तुम्हारे लिए कंट्रोलर की सीट रिजर्व रखूंगा। किनली कहती तुम तो चाहती हो कि मैं कभी ऊपर ना उठूं, बट मैं अब अपने सपनों को नहीं छोड़ने वाली। मॉम कहती सब बन के मत दिखाओ, तुम बस एक हाउस वाइफ हो और एक डाइवोर्सी हो जिसे हमारी मूव फैमिली ने छोड़ दिया है। सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं तो चेयरमैन शेन गुस्से से कहते हैं बस करो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हमारी युनतिंग एयरलाइंस में आने की? मॉम कहती इसने 7 साल तक कंट्रोलर का काम किया है हमारी मूव एयरलाइंस में, तो ये पायलट कैसे बन सकती है? चेयरमैन शेन आप अच्छे से कई बार सोच लीजिए। चेयरमैन शेन कहते हैं हमारे कैप्टन प्रोफेशनल टेस्ट पास करके बनते हैं, अब क्या तुम मुझे आके बताओगे कि मुझे क्या करना और क्या नहीं? और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेते हैं, ऐसे किसी को अंदर मत घुसने दिया करो, बाहर निकालो इन्हें। तो सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों को पकड़ के बाहर फेंकाते हैं। इधर युनतिंग एयरलाइंस में किनली की फर्स्ट फ्लाइट थी क्योंकि अब वो कैप्टन बन गई है। जैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करके आती है, वहाँ पे रिपोर्टर आकर उसका इंटरव्यू लेने लग जाती है कि आपने इतनी बुरी से बुरी कंडीशन में प्लेन को इतना सेफली लैंड कर दिया। फिर जैसे वो घर आती है, डैड सेलिब्रेट करके उसका वेलकम करते हैं कि मुझे तुम पे पूरा प्राउड है और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है, मैं अभी लेके आता हूँ। असिस्टेंट के साथ चले जाते हैं, बट उसी रेस्टोरेंट में मॉम आ जाती हैं और कहती है तुम क्या हमारे पीछे पीछे आ गई हो? बट मैं बोल रही हूँ मेरे बेटे के साथ इम्पॉसिबल है, इतने वहाँ पर महंगा आ गया था और उसका हाथ देख पूछते तुम्हारे चोट कैसे लग गई? इनफैक्ट महंग से प्लेन चलाते हुए गलती हो गई थी, इस वजह से उसकी चोट लग गई थी। तो कहता है किन्नी मेरी चोट लग गई है, क्या तुम वापस आकर मेरा ध्यान रख लोगी? मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ पीच केक खाना है। तभी वहाँ पे चेयरमैन शेन आ जाते हैं और कहते हैं किन्नी तुम्हारे लिए पीच केक बनाएगी, दिन में सपने लेना छोड़ दो। मॉम कहती है चेयरमैन शेन मेरा बेटा बहुत अच्छे से फ्लाइट उड़ाता है, वो बहुत अच्छा कैप्टन है, क्या तुम हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हो? तो चेयरमैन शेन कहते हैं पिछली फ्लाइट इसलिए सेफली लैंड हुई थी किन्नी की वजह से। तो मॉम एकदम हैरान, एक इम्पॉसिबल। इनफैक्ट मॉम ने पूरी न्यूज़ नहीं देखी होती, उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे मैंग ने प्लेन को सेफली लैंड किया है। तो हैरान ये कैसे हो सकता है, ये किन्नी तो बस कंट्रोलर थी। मैंग कहता है किन्नी तुम अचानक से कैप्टन क्यों बन गई हो, क्या मेरी वजह से? तो कहती है नो वे, 15 साल पहले मेरी मॉम की डेथ हो गई थी क्योंकि कंट्रोलर ने गलत इंस्ट्रक्शंस दे दी थी। प्लेन क्रैश हो गया और वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वो कभी नहीं उठेंगी। तुम्हें तो पता होना चाहिए था। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था मैं अपनी मॉम का सपना पूरा करूंगी। मेरी मॉम का सपना था कि मैं पायलट बनूं, तो मैं अपनी मॉम का सपना पूरा करने वाली थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं, मैंग ने उसे बताया था कि मैं फ्यूचर में पायलट बनूंगा तो मुझे कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए किन्नी ने उस टाइम पे सोचा कि वो कंट्रोलर बन जाएगी, जबकि उसने पायलट के सारे एडवांस टेस्ट क्लियर कर लिए थे। उसकी फ्रेंड ने उसे बोला था कि तुम कंट्रोलर बनने के लिए अपने पायलट बनने के सपने को छोड़ रही हो। तो कहती है जो सेम एक्सीडेंट मेरी मॉम के साथ हुआ वो मैं मैंग के साथ नहीं होने दूंगी, इसलिए वो कंट्रोलर बन गई थी। बट रियल में उसका शुरू से सपना पायलट बनने का ही था। चेयरमैन शेन कहते किन्नी चलते हैं, तुम्हारे अचीवमेंट की सेलिब्रेशन भी तो करना है, और वो उसे ले गए थे। गू कहता किन्नी तो सच में बहुत टैलेंटेड है, कंट्रोलर होने के साथ साथ पायलट भी है। मैंग सोचता क्या सच में मैं इसे पीछे कर रहा था? बट मॉम कहती है मुझे लगता है ये सब नाटक कर रही है, इसने पक्का चेयरमैन शेन को सेड्यूस कर लिया होगा ताकि हमारा कॉपरेशन रुकवा सके। फिर मैंग बहुत ज़्यादा पी के टल्ली हो गया था और उसे फ़ोन करने लगता है, जबकि वो उठा नहीं रही थी। तो कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ आंसर दे दो। और उसे किन्नी दिखाई देती है जो बोल रही थी कि ड्रिंक मत करो, आज काम खत्म करके जल्दी घर वापस आ जाना, मैं घर पे तुम्हारा वेट करूंगी। तो कहता है ठीक है अभी आता हूँ। तो वो उठ के देखने लगा था, बट वो तो उसका सपना निकलता है। तभी मॉम आकर कहती तुम क्या पगला गए हो, एक लड़की के लिए रो रहे हो, मैं तुम्हें किसी रिच लड़की से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तो सारी लड़कियां उस किन्नी से तो बेटर ही हुए हैं। मैंग कहता किन्नी सबसे अलग थी। मॉम कहती मैंने सुना चेयरमैन शेन की बेटी वापस आ गई है, तो तुम मेरे साथ शेन फैमिली में चलना, उस टाइम पे हमारे युनतिंग कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने का लास्ट चांस होगा। फिर नेक्स्ट डे मॉम उसे जबरदस्ती शेन फैमिली में लेके जा रही थी। इधर असिस्टेंट किन्नी को आके बताता है कि यंग लेडी मैंग और उसकी मॉम आए हैं, क्या हम उन लोगों को भगा दें? वो कहती जरूरत नहीं है, अब मुझे उन लोगों से अपनी आइडेंटिटी छुपाने की भी जरूरत नहीं है, आखिर उन्हें भी सच्चाई पता चलनी चाहिए। और वो बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर मैंग और उसकी मॉम आते हैं। मैंग सोचता है ये पीछे से इतनी जाने पहचानी को लग रही है। मॉम कहती है मिस शेन इस बार हम आपसे कोऑपरेशन की बात करने आए हैं। किन्नी कहती है जब चेयरमैन शेन ही कोऑपरेशन के लिए मना कर रहे हैं तो मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है। जैसे वो पलट कर उन्हें देखती है, मॉम के तो होश उड़ जाते हैं। तुम? मैंग कहता तो तुम्हारा सच में चेयरमैन शेन के साथ चक्कर चल रहा है? पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था तुम शेन फैमिली में रह रही हो। अच्छा तुम ऐसे सरवाइव कर रही हो, तुम्हें तो बुढ़ा जवान सब चलते हैं। तो किन्नी उसके थपड़ा मार देती है। यूज कम बैक। मॉम गुस्से में उसको थप्पड़ मारने वाली थी, पर असिस्टेंट हाथ पकड़ लेता है, तमीज से पेश आओ। बट किन्नी लोगों को वहां से भगा देती है।
मैंग गुस्से चला गया था। मॉम कहती हैं इसे लड़कों को पटाने का बहुत शौक है ना, अब देखना मैं इसे कैसे फंसाती हूँ। और किन्नी के असिस्टेंट के साथ फोटो खींच लेती है। इधर गू मैंग को आकर कहता है कुछ लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं कि किन्नी को सच में चेयरमैन शेन ने अपने घर पे रख रखा है और ये मैटर पूरी एविएशन इंडस्ट्री में फैल गया है। तो मैंग ऑनलाइन वही वाली फोटो पोस्ट में देखता है। गू पूछता है ये फोटो आई कहाँ से है, पता नहीं सच है या झूठ। तो मैंग समझ आता उसकी मॉम ने किया है। एयर होस्टेस किन्नी को देख के बातें कर रही थी, तभी हम सोचे चेयरमैन शेन इसके लिए वेलकम सेरेमनी को रखवा रहे थे, क्योंकि इन दोनों का वैसा चक्कर चल रहा है ना। और हम तो सोच रहे थे इसमें कोई रियल टैलेंट है, पर इसने सब कुछ फ्लर्टिंग और सेड्यूस करके पाया है। मैंग अगर उससे कहता है वो फोटो मेरी मॉम ने खींची थी, तो मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। वो कहती है मुझे माफी की जरूरत नहीं है। तो कहता है पूरी एविएशन इंडस्ट्री में तुम्हारे बारे में र्यूमर्स फैल गई हैं, तुम्हें लगता है तुम ऐसे यूनथिंग एयरलाइंस में रुक पाओगी। किन्नी कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे डरने की जरूरत ही क्या है। वो हाथ पकड़ता है तो कहती है छोड़ो मुझे, और हाथ छुड़ा लेती है। हमारा डाइवोर्स हो गया है तो मुझसे डिस्टेंस बना के रखो। मैं कहता मैं लास्ट बार तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, मुझे पता तुम मुझे अभी तक लव करती हो, तुम्हारे और चेयरमैन शेन के बीच में कोई गलत रिलेशनशिप नहीं है, तो वापस आ जाओ। वो कहती मैं तुम्हें लव करती थी पर अब नहीं करती हूँ, तो अच्छा होगा तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो। और जाने लगी थी वो उसका हाथ पकड़ कहता है प्लीज तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करो, तुम्हें अपना पायलट बनने का सपना पूरा करना है ना, तो उसके लिए तुम्हें दूसरों की हेल्प चाहिए होगी, तो मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती है मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने एफर्ट्स पे कैप्टन बन सकती हूँ। और जाने लगी थी तो मैंग चिल्ला रहा होता है मैं बस तुम्हारे साथ खेल लिया हूँ और अब तुम्हें गार्बेज की तरह फेंक दिया, तुम पछताओगी। इधर चेयरमैन शेन वो न्यूज देखते हैं तो गुस्से में थे, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी बेटी के बारे में झूठी र्यूमर्स फैलाने की। और असिस्टेंट से कहते हैं इस र्यूमर्स को क्लैरिफाई कर दो और पता करो इस सबके पीछे है कौन। जैसे महंगा आता है गू पूछता है तुम किन्नी से मिलने गए थे ना, तो पता चला उसका चेयरमैन शेन के बीच में क्या चल रहा है। मैंग कहता है तुम बहुत बकवास करते हो, ऐसा कर तो तुम्हारी सारी शिफ्ट बुक कर देता हूँ। तो गू कहता है मैं कुछ नहीं पूछूंगा और वहां से भाग जाता है। तो मैंग कॉल करके कहता है जो भी ऑनलाइन र्यूमर्स चल रही है ना उसे हटवा दो। पर तभी उसे कॉल पर रिप्लाई आता है कि जी फैमिली के यंग मास्टर ने ऑलरेडी ये र्यूमर्स हटवा दी हैं। मैंग कहता है पर जी फैमिली का यंग मास्टर तो फॉरेन में है ना, तो भला वो किन्नी की हेल्प कैसे कर सकता है। उधर से रिप्लाई आता है जरूर चेयरमैन शेन ने कहा होगा। इधर असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स लेकर मॉम के पास पहुंच जाता है कि तुमने किन्नी के खिलाफ झूठी रूमर्स फैलाई हैं, तो इसलिए तुम पे पुलिस स्टेशन में केस किया गया है, और उसे पकड़ के ले जाते हैं। एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रही थी कि हमें किन्नी के लिए कितना बुरा लग रहा है, उसने मैंग के लिए कितना कुछ किया है, और तो और उसकी मूव एविएशन कंपनी के लिए भी इतने 7 सालों तक काम किया, बट उसकी मदर इन लॉ इतनी बुरी निकली उसके खिलाफ झूठी रूमर्स फैला दी। मैंग उनकी बातें सुन रहा था। जैसे वो मैंग को देखती है वहां से भाग जाती हैं। वो सैड होकर आकर किन्नी की सीट पर बैठ जाता है जहां वो कंट्रोलर का काम करती थी। तो वहाँ कैलेंडर पर किन्नी ने लिख रखा था कि 2535 डेज से वो कैप्टन मैंग के सेफली लैंड होने तक का वेट कर रही है। हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब कैप्टन मैंग आया था एक बार उसकी थोड़ी चोट लग गई थी, खरोच आ गई थी, तो किन्नी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। वो कहता है बस थोड़ा सा मौसम खराब हो गया था इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो उसे हकर कहती है मैं घर पे तुम्हारा वेट करती हूँ, तो तुम्हें वापस सेफली आना पड़ेगा। फिर वो कैलेंडर का नेक्स्ट पेज पढ़ता है जिसपे लिखा था बट मैंग कैप्टन बन गया इसलिए मैं उसकी सेफ्टी चाहती हूँ, ताकि उसे कुछ ना हो इसलिए मैं कंट्रोलर बन गई। फिर हम पास में देखते हैं मैंग जब याओ के साथ आ रहा था, किन्नी उसके पास आई थी और बताया था उसने कि मौसम काफी खराब है आज का, तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, मैं टेम्पल जाकर तुम्हारे लिए लकी चार्म लेके आई हूँ, और उसके हाथ में पकड़ा दिया था। पर मैंग ने बोला था मैं पहली बार तो पायलट बना नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारे इस अंधविश्वास की जरूरत नहीं है, और उसने वो फेंक दिया था और याओ के साथ चला गया था। मैंग कहता है इसका मतलब इतने सालों से मैंने उसे इतना दर्द दिया है, वो मेरे लिए वेट करती थी। तभी गु आकर कहता है ब्रो मैंने किन्नी की हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्ट देखी, और उसे दिखाता है। तो मैं एकदम हैरान था, गैस्ट्रिक कैंसर ये कैसे हो सकता है, वो तो एकदम नॉर्मल थी, तो उसे अचानक स्टमक कैंसर कैसे हो गया। गु कहता है ये बात सच है, डॉक्टर झाओ ने मुझे खुद बताया है। मैं कहता इसका मतलब वो नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले वो बीमार है, मुझे ऐसे छोड़ के चली गई, और भागता है। किन्नी कहती डॉक्टर जी अचानक तो मुझे खाने पर लेके क्यों आए हो। तो कहता है डॉक्टर होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट्स को मैं बाहर लेके चलूं, उन्हें रिलैक्स करवाऊं। क्या तुम्हें ये रेस्टोरेंट अभी तक याद है। वो कहती हाँ याद आया, हाई स्कूल के टाइम पे मुझे हमेशा यहाँ पे आना पसंद था, पर शादी के बाद मैं नहीं आ पाई, पर आज यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। अभी वेटर्स आके बताती है कि मिस्टर जोशी आपके कहने पे हमने पूरे रेस्टोरेंट को प्राइवेट बुक करवा दिया है। डॉक्टर जोशी मना कर रहा था, पर किन्नी को तो पता चल जाता है और वो हंस पड़ती है, बट फिर उसका थैंक यू करती है। वो कहता है मैंने तो रेस्टोरेंट में ऐसे ही रिजर्वेशन कर दिया था, और फिर उसके लिए चेयर पीछे करता है तो वो वहाँ पे बैठ जाती है। जैसे वो खुद बैठने लगता है तभी वहाँ पर महंगा कहता है किन्नी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें स्टमक कैंसर है। किन्नी कहती है हमारा ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, तो मेरे बिजनेस का तुमसे क्या लेना देना। वो कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम्हें डर था कि मुझे पता चल जाएगा तुम बीमार हो, इसलिए तुम मुझे डाइवोर्स देकर गई हो कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। तभी आकर कहती है कैप्टन मैंग तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, पिछली बार तुम मुझे यहाँ पे डेट पे लाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था,
तुमने ये जगह जो डेट के लिए चूज किया मुझे बहुत पसंद आई। किनली कहती कैप्टन मैंग को इतनी चिंता हो रही है। किनली कहती कैप्टन मैंग को ये ज्यादा चिंता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कहाँ खाना पसंद है और कौन से रेस्टोरेंट में। बट कैप्टन मैंग उससे हंस कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम हो। वो कहती तमीज से पेश आओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर जिशी कहता है कैप्टन मैंग अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। वो चाहता है तो उसके पीछे याओ भी भाग जाती है। फिर डॉक्टर जिशी किनली से कहता है मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है और उसे एक बॉक्स देता है जिसमें नेकलेस होता है। वो कहती है हार्ट ऑफ द ओशियन, तुमने इतने पैसे खर्च किए। वो कहता है इनफैक्ट ये नेकलेस तो मैं तुम्हें 7 साल पहले देना चाहता था, पर 7 साल पहले तुमने अचानक मैंग से शादी कर ली थी तो मैं तुम्हें नेकलेस कभी नहीं दे पाया। पर अब तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें आंसर देने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो भी ओके बोल देती है। काफी टाइम बीत जाता है। किनली अब पूरी तरह से पायलट बन गई थी। जब वो अपनी फ्लाइट से आती है डैड कहते तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हमारी यूनथिंग कंपनी ग्लोबल होने वाली है इसलिए फॉरेन एयरलाइंस को कॉपरेशन के लिए इन्वाइट किया है, तो मेरी जगह पर तुम अटेंड करने जाना क्योंकि फ्यूचर में आगे कंपनी को तुम ही संभालोगी। बट फिर उन्हें पहले वाला मैटर याद आता है तो कहते हैं असिस्टेंट से हैंडल नहीं हुआ मैं उसे फायर कर दूंगा। तो कहती नहीं डैड, कुछ चीजें मैं खुद हैंडल करना चाहती हूँ। इधर सब लोग पार्टी में वेट कर रहे थे, तभी वहां पर किनली की एंट्री होती है। उसे दूसरी एयरलाइंस के कैप्टन कॉपरेशन करने के लिए पूछता है तो वो भी हाँ कर देती है और चीयर्स करके ड्रिंक करती है। इतने वहां पर मैंग के साथ याओ आती है और कहती है देखो उसे, पक्का वो यहाँ पर हुकअप करके आई है। बट मैंग दूसरे वाले कैप्टन को घूर के वहां से भगा देता है। याओ कहती है यूनथिंग कंपनी की जगह तुम यहाँ पर आई हो और फ्लर्ट कर रही हो, तो तुम अपने साथ मेल पार्टनर क्यों नहीं लेके आई हो। इतने वहां पर डॉक्टर जिशी आ जाता है और कहता है किसने कहा इसके साथ मेल पार्टनर नहीं है, और जाकर किनली का हाथ पकड़ लेता है। लोग बातें करने लगते हैं ये तो डॉक्टर जिशी है ना जो फॉरेन से अभी अभी वापस आया है। डॉक्टर जिशी और कैप्टन किनली का कितना अच्छा परफेक्ट मैच है और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। तो मैंग की तो वैसे जल के राख हो रही थी इसलिए वो याओ से गुस्से से छुड़ा लेता है। या सोचती है किनली ने इस पे क्या जादू किया है कि ये सब उसके लिए कर रहा है। किनली डॉक्टर जिशी से कहती है मैं अपनी स्पीच प्रिपेयर करने चाह रही हूँ, पर जैसे वो चाहती है याओ भी उसके पीछे चली जाती है। वो रेडी हो रही थी तभी याओ कर उसके ड्रेस पे ड्रिंक गिरा देती है। किनली पहले तो गुस्से में थी पर फिर टिश्यू लेके साफ करने लग जाती है। याओ कहती अब तुम स्पीच कैसे दोगी। किनली कहती है हम दोनों दुश्मन नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। याओ कहती जब तक मैंग तुम्हारी परवाह करता रहेगा तब तक हम दुश्मन ही रहेंगे। तुम्हारे जो यूनथिंग एयरलाइंस का कॉपरेशन होने वाला ना, मैं उसे खराब करवा दूंगी। जब तुम्हें चेयरमैन शन पनिश करेंगे तब मजा आएगा। उसके चाहते किनली फोन करके कहती है कंपनी में जो मेरी ड्रेसेस रखी है वो लेके आओ। तो असिस्टेंट एकदम से भागकर आता है। सब लोग वेट कर रहे थे तभी होस्ट आके बताता है कि यूनथिंग एयरलाइंस की रिप्रेजेंटेटिव आएगी स्पीच देने के लिए। डॉक्टर जिशी सोचता है किनली अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए वो उसे कॉल करने लगा था। याओ भी वहां पे आ जाती है और बाकी सब लोग बातें करने लगे थे कि यूनथिंग एयरलाइंस को होके क्या है, कोई अभी तक आया क्यों नहीं। तो याओ मैंग से कहती है उस किनली में लड़कों को सड्यूस करने के अलावा कोई एबिलिटी नहीं है, देखो अब डर के भाग गई। डॉक्टर जिशी किनली कॉल कर रहा था बट लग नहीं रहा होता। मैंग देखता वो अभी तक आई नहीं, जाने लगा था। तो याओ सब करके रोकती है तुम मूव एयरलाइन के कैप्टन हो, तो यूनथिंग एयरलाइन में कुछ भी हो तुम्हें इससे क्या। वो कहता अब तुम मुझे सिखाओगी क्या करना और क्या नहीं, और हाथ छुड़ा लेता है। बट उससे पहले ही डॉक्टर जिशी स्टेज पे आ जाता है तो लोग बातें करने लगते हैं मतलब डॉक्टर जिशी उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। हाँ हमने सुना था कि डॉक्टर जिशी कैप्टन किनली से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, लगता है ये बात सच निकली। डॉक्टर जिशी कहता है अभी यूनथिंग एयरलाइंस की रिप्रेजेंटेटिव टाइम पे पहुंच नहीं पाई है तो मैं इसके लिए आप सबसे सॉरी बोलता हूँ। तभी वहां पर किनली की एंट्री होती है और कहती है सॉरी मेरी तरफ से कि मैं थोड़ा लेट हो गई। सब लोग होश उड़ जाते हैं क्योंकि किनली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस में आई थी। लोग कहते हैं कैप्टन वाली ड्रेस में कितनी कूल लगती है और इस ड्रेस में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। याओ तो एकदम हैरान थी और सोचती है इसने इतने कम टाइम में इतनी न्यू ड्रेस कहाँ से ले आई। किनली अपनी ड्रेस उठा के स्टेज पे आती है और सबसे पहले डॉक्टर जिशी का थैंक यू करती है। याओ सोचती है फिर क्या होगा अगर तुम टाइम पर आ गई हो तो, पर तुम स्पीच नहीं दे पाओगी क्योंकि मैंने स्पीच खराब कर दी तुम्हारी। किनली अपनी फाइल खोल के देखती है, उसमें स्पीच वाले पेपर गायब थे, उन पे कुछ भी नहीं लिखा होता। तो वो थोड़ा हैरान हो गई थी। सब लोग बातें बनाने लगते हैं इसे क्या पढ़ना लिखना नहीं आता, ये गवार है क्या, अगर बोल नहीं सकती तो जाए यहाँ से। याओ खुश हो रही थी तभी किनली को याद आता है कि जब वो अपनी ड्रेस साफ करने लग गई थी तो याओ ने इस बात का फायदा उठाकर उसकी फाइल चेंज कर दी थी। बट वो नर्वस होने की बजाय फाइल बंद करके माइक ले लेती है और फिर बिना फाइल में देखे अपने आप ही सबको इंग्लिश में स्पीच देने लगी थी। सब लोग उसकी स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल से एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लग जाते हैं। डॉक्टर जिशी भी बहुत ज्यादा खुश था। लोग कहते हैं ये तो इंग्लिश में बहुत अच्छी स्पीच देती है, इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत तरक्की करेगी। किनली डॉक्टर जिशी के पास आती है, वो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। किनली डॉक्टर जिशी के पास आती है तो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी पर मैं तो बस ओवर थिंकिंग कर रहा था, तुमने सच में बहुत बढ़िया काम किया। तो वो थैंक यू करती है पर याओ ये सब देख के चिढ़ रही थी। मैंग वहां से गुस्से चला जाता है तो उसके पीछे भागती है। किनली जब बाहर आती है तो याओ कहती है मुझे नहीं पता था तुम लड़कों को सड्यूस करने के अलावा और कुछ भी कर सकती हो।
मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। किनली कहती तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी घटिया ट्रिक्स समझ में नहीं आती? अगली बार से अपनी घटिया ट्रिक्स अपने पास रखना। और वहां से जाने लगती है, पर याओ गुस्से में थी और देखती कि वहां पे कार आ रही है तो वो किनली को आगे धक्का मार देती है। इससे पहले कार किनली को ठोकती। कैप्टन मैंग और डॉक्टर जिशी दोनों एक साथ भागते हैं। कैप्टन मैंग जाकर उसे धक्का मारता है और डॉक्टर जिशी किनली को अपनी बाहों में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से कार ने कैप्टन मैंग को ठोक दिया था। तो याओ उसकी हालत देख के रोने लग जाती है, बट फिर डॉक्टर उसकी पट्टी करता बताता है कि थोड़ी बहुत चोट लगी है, अपना ध्यान रखना। किनली डॉक्टर जिशी से बोल रही थी मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ और तुम मुझे चेकअप कराने के लिए ले आए। मैंग उसे देख उसके पास आने लगा था, पर डॉक्टर जिशी उसका कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी वजह से जिशी हमेशा प्रॉब्लम में डलती है, तो अच्छा होगा आगे से उसे दूर रहना। बट किनली उसे रोक देती है और मैंग को कहती थैंक यू। और मैंग को कहती है आज के लिए थैंक यू, तुम जाकर रेस्ट करो। वो जाने लगी थी, मैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। जब कार ने मुझे ठोका तब मुझे एहसास हुआ कि जब तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था तुम कितना हेल्पलेस फील कर रही थी एक बच्चे को खोकर। मुझे माफ कर दो। किनली कहती है बच्चे के लिए तुम्हें सॉरी जरूर बोलना चाहिए, और मुझे पता चल गया है कि तुमने स्टमक कैंसर का इलाज करवा लिया है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि मैंग ने जाकर डॉक्टर झाओ से पूछा था किनली की बीमारी के बारे में, तो उसने बताया था कि किनली का तो बहुत टाइम से इलाज चल रहा था, बट वो खुद पे ध्यान देने के बजाय हमेशा तुम्हारे बारे में जिक्र करती थी। उसे तुम्हारी चिंता ज्यादा थी, पर अच्छा हुआ अब उसने सर्जरी करा के वो ठीक हो गई है। मैंग कहता है किनली मैं दोबारा से तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूंगा, मैं अपने हस्बैंड होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊंगा, तो प्लीज तुम डिवोर्स के बाद मुझसे दोबारा शादी कर लो। वो कहती मैंने बोला ना मैं तुमसे लव नहीं करती हूँ और ना ही मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, तो शादी कैसे कर सकती हूँ दोबारा। वो पूछता है कि याओ की वजह से मैंने उसे क्लियर कर लिया है, मुझे उसके लिए कोई इमोशंस नहीं है, तो प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। वो कहती प्रॉब्लम्स तो तुम बढ़ा रहे हो, मैं सबसे ओवर हो चुकी हूँ, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है अब। और जाने लगती बट वो उसे पकड़ लेता है। हमारी शादी को 7 साल हो गए, हमें एक दूसरे की आदत हो गई, अब अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई मैं पूरी लाइफ अकेले कैसे स्पेंड करूंगा। डॉक्टर जी से धक्का मार देता है, तुम कितने सेल्फिश हो, इतना सब होने के बाद भी अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। और किनली को वहां से पकड़ के ले जाता है, जबकि मैंग रो रहा था। गू कहता मैं तुम्हारे साथ पिछले 10 दिनों से प्लेन उड़ा रहा हूँ, अगर ऐसे चलता रहा तो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। मैंग कहता तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। गू कहता पर तुम किनली की वजह से ये सब क्यों कर रहे हो, मेरा मतलब किनली अभी तक सिंगल है, अगर तुम चाहो तो उससे दोबारा चांस मांग सकते हो। मैंग कहता मुझे समझ में आ गया क्या करना है, और फोन करके कहता है डॉक्टर जिशी से फौरन से आया है, क्या मेरा उसके साथ कांटेक्ट करवा सकते हो। तो वो बताते हैं कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टर जिशी तो जी फैमिली का यंग मास्टर है। तो वो एकदम हैरान था, वो जी फैमिली का यंग मास्टर है, और चला जाता है। गू हैरान था और कहता है इसका मतलब ये सारे यंग मास्टर हैं, सिर्फ मैं ही रह गया नमूना। तो मैंग ये बात किन्नी को बताने आता है कि उस डॉक्टर जिशी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम उसे छोड़ के मेरे पास आ जाओ, वो नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। किन्नी कहती है उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जिशी आता है और किन्नी का साथ देता है कि मैं इसके साथ हूँ। तो किन्नी मैंग को वहाँ से भगा देती है और फिर कहती है डॉक्टर जिशी नहीं, मुझे तुम्हें यंग मास्टर जी बोलना चाहिए ना। डॉक्टर जिशी कहता सॉरी मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। वो कहती है पर तुमने मेरी जान बचाई थी, तो इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वैसे तुम आज मुझसे मिलने क्यों आए थे। वो कहता है क्योंकि तुम्हें हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए आना है। इधर मैंग बड़ा को सोच रहा था, तभी उसे वो वाली फोटोज मिलती हैं जिसमें उसे पता चल जाता है कि याओ ने किन्नी की ड्रेस खराब की थी और उसकी स्पीच की फाइल भी चेंज कर दी थी। तो उसे याद आता है कि याओ ने किन्नी को धक्का मारा था जब वो कार से ठुकने वाली थी। इतने वहाँ पर याओ जाती और कहती है आज रात मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ रहूंगी। बट वो उसे फोटोज दिखाता है, तुम्हें ये सब किसने करने को कहा था, मुझे नहीं पता, तुम अंदर से इतनी घटिया निकलोगी, तो तुम सच में किन्नी को मारना चाहती थी। वो कहती मेरी बात तो सुनो। तो कहता बस करो, ये सब तुम्हारे प्लान किया हुआ था, तुम ही शुरू से किन्नी को हर्ट करती आई हो, अभी जाके रिजाइन दे दो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। याओ कहती मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे फायर मत करो। बट वो हाथ छुड़ा लेता है, अब तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। तो याओ कहती है अब तुम मुझे इस सबके लिए फोर्स कर रहे हो। फिर वो मैंग की मॉम के पास जाती है और वो रिपोर्ट दिखा के बताती है कि मैं मैंग के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। बट वो हमेशा किन्नी के बारे में सोचता रहता है, उसने मुझे और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मॉम कहती चिंता मत करो, मूव फैमिली की इंचार्ज मैं हूँ, तो तुम कल से मूव फैमिली में रहने आ जाना। यह सोचती है अब मैंग तुम भी नहीं कुछ कर पाओगे, मैं तुम्हारी फैमिली में रहने आ जाऊंगी। इधर डॉक्टर जिशी किन्नी को लिटा के उसका चेकअप कर रहा था और उसके स्टमक को टच करके पूछता है क्या दर्द हो रहा है। वो मना करती है तो दूसरी जगह टच करता है, यहाँ दर्द हो रहा है। बट वो तो उसे देखती रह गई थी। इतने वहाँ पर डॉक्टर जिशी की मॉम उसके लिए सूप बना के लेके आ रही थी और उन दोनों को ऐसे सिचुएशन में देखती हैं, एकदम मुंह फेर लेती हैं। डॉक्टर जिशी कहता है मॉम। किन्नी भी एकदम उठ के बैठ जाती है, आंटी। मॉम कहती है बेटा अगर तुम्हें ऐसी चीजें करनी हो तो इसके लिए गेट बंद कर दिया करो। किन्नी कहती नहीं। डॉक्टर जिशी कहता मॉम आप ये क्या बोल रही हो, मैं बस इसका चेकअप कर रहा था। किन्नी कहती हाँ आंटी, मैं बस जिशी की पेशेंट हूँ, ये मैं रूटीन चेकअप कर रहा था। मॉम सोचती है मेरे बेटे को डायरेक्ट जिशी बोल रही है, लगता है इनका रिलेशनशिप इतना सिंपल नहीं है। और उससे पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो हैरान। डॉक्टर जिशी कहता मॉम। तो मॉम कहती ठीक है नहीं पूछ रही। मॉम कहती ये मैंने सूप बनाया है, इसे ट्राई करके देखो। किन्नी कहती थैंक यू आंटी। डॉक्टर जिशी सोचता है मॉम तो मेरे लिए सूप बना के लाई थी ना। मॉम कहती अगर तुम्हें टेस्टी लगा
तुम्हारे घर पे जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए और बनाऊंगी। तुम्हें तो पता है आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स बच्चों को शादी करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। और तुम भी तो अभी यंग हो, बिल्कुल वैसा नहीं सोच रही हूँ। चलो साथ में शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग करके लड़कियों को बहुत खुशी मिलती है, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। किल्ली मना करती है बट मॉम उसे पकड़ के ले जाती है। इधर मैंकी मॉम याओ को कहती है ये डायमंड पर्ल है, दुनिया में सिर्फ 10 में से एक ही है, तुम रख लो। 10 मिलियन का मैं तुम्हें दे रही हूँ। इधर डॉक्टर जिशी की मॉम किल्ली से कहती है ये 9 पर्ल तुम्हारे लिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ, पहली बार मिले ना हम, बस मैं चाहता हूँ तुम मेरे शैतान बेटे को एक चांस दे दो। किल्ली कहती नहीं नहीं ये काफी एक्सपेंसिव होगा आंटी। तभी वहाँ पर मैंकी मॉम देख लेती उसे। अच्छा तुम ही यहाँ पर, लगता है तुम्हें चेयरमैन शह ने छोड़ दिया है इसलिए तुम न्यू हस्बैंड ढूंढ रही हो। ऐसी कौन सी ट्रिक्स अपनाई है कि ये तुम्हें 9 पर्ल्स दे रही है। मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था, मैंने अभी उसके लिए भी कंपनसेट नहीं करवाया। किल्ली कहती है जब ये गलती करेंगी तो ऐसे ही होगा ना इनके साथ। मैंकी मॉम कहती है तुम्हारे मेरे बेटे से शादी हुए 7 साल हो गए पर तुम तो बच्चों को भी जन्म नहीं दे सकती हो, जबकि याओ ऑलरेडी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन से प्रेग्नेंट है। किल्ली कहती है कांग्रेचुलेशंस। डॉक्टर जिशी की मॉम कहते अच्छा हो तुमने ऐसी घटिया फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया, वरना तुम्हें इतना कुछ सहन करना पड़ता। मैंकी मॉम कहती तुम कौन हो जो हमारी फैमिली की इंसल्ट कर रही हो। तो डॉक्टर जिशी की मॉम कहती है तुमने मेडिकल फैमिली जी फैमिली के बारे में तो सुना ही होगा। वो कहती है अच्छा तो तुम मिसेस जी हो, तुमसे तो कौन ही पंगा ले सकता है, मैं तो बस इस शेमनेस लड़की को सबक सिखा रही थी। इस लड़की की बातों में मत आओ, मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ, हमारी मुंह फैमिली ने इसे बाहर निकाल दिया है। ये तो छोड़ी हुई लड़की है जिसके बच्चे भी नहीं होते। डॉक्टर जिशी की मॉम कहते अच्छा आजकल मॉडर्न जमाना है, वो वाला जमाना नहीं रहा जिसमें लड़कियों को सिर्फ घर के काम और बच्चे देने के लिए रखा जाता था। आज के टाइम पे लड़के लड़के दोनों बराबर हैं, दोनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पर तुम लोगों की सोच कितनी घटिया है। और किल्ली कहती मैं भी एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुमने उस शादी में बहुत कुछ सफर किया होगा तभी तो डाइवोर्स लिया है। पर अगर तुम हमारी फैमिली में शादी करती हो मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। मैंकी मॉम कुछ बोलने वाली थी तो डॉक्टर जिशी की मॉम कहती है मुझे मत बताओ क्या सच है क्या झूठ, मुझे पता है। नहीं वहाँ पर चेयरमैन शहन आकर किल्ली का साथ देने लगे थे तो वो लोग पूछते हैं आप इसके क्या लगते हो। तो देन चेयरमैन शहन बता देते हैं किल्ली मेरी बेटी है। तो सबके तो होश उड़ गए थे कि ये शहन फैमिली की बेटी है, ये कैसे हो सकता है। डैड कहते मेरी बेटी ने मुंह फैमिली में 7 सालों से इतना कुछ सहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। किल्ली कहती सॉरी डैड, मैं आगे से ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं करूंगी। चेयरमैन शहन कहते अगर खबरदार मेरी बेटी को दोबारा बुली किया तो मैं तुम्हारी मूव एयरलाइंस को बैंकरप्ट कर दूंगा। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मॉम कहती सच में तुमने बहुत कुछ सफ़र किया है। तो कहती कोई बात नहीं अब मैं ठीक हूँ, बट मैं अभी आपका गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ, बहुत प्रीशियस है। चेयरमैन शन कहते हैं तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की बीमारी ठीक की है और उनका थैंक यू करते हैं कि तुम अपने बेटे को नहीं बुलाती हो, हमारी फैमिली को साथ में खाना खाना चाहिए। इधर मैंग को जब ये सब कुछ पता चलता है तो पी के टल्ली हो गया था। मॉम परेशान थी क्योंकि उनकी फैमिली सच में बैंकरप्ट होने वाली थी और कहती है अगर मुझे पहले पता तो वो शन फैमिली की बेटी है, हम उसे कभी नहीं भगाते। अगर तुम किसी भी तरीके से वापस ले आओ तो हमारी फैमिली बैंकरप्ट होने से बच जाएगी। इसलिए मैंग वापस से किल्ली के पास जाता है कि मैं मूव फैमिली की यंग मास्टर हूँ, तुम शन फैमिली की बेटी हो, हम दोनों एक दूसरे के परफेक्ट हैं। वो कहती घंटा हमारी शन फैमिली तुम्हारी मूव फैमिली की तरह देखे भी ना। तो मैंग कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मूव फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती हो। वो कहते 3 दिन पहले तुम्हारी मॉम बोल रही थी कि याओ को मूव फैमिली की डॉटर इन लॉ बनाएगी। तो कहता वो तो बकवास कर रही थी। कहते अच्छा तो याओ तो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। वो कहता कौन सा बच्चा, मैंने तो उसे टच भी नहीं किया। वो कहते तुम ही हमेशा याओ को अपने पास रखते हो, अब बोल रहे हो कि तुम उसे ब्रेकअप कर रहे हो, तुम्हें तो एक लड़के की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी नहीं आता। और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है और छोड़ नहीं रहा था। डॉक्टर जिशी आकर उसे दूर करता है और किल्ली से पूछता तुम ठीक तो हो ना। और मैंग से कहता है तुम्हें एक बार किल्ली की बात समझ में नहीं आती क्या, उसे परेशान करना बंद कर दो। मैंग कहता तुम ये सब कर क्यों रही हो, तुम इतनी जल्दी बदल कैसे सकती हो। वो कहती तुम्हें लगता है मैं सब गुस्से में कर रही हूँ, पर रियल बात यह है कि मैं तुम्हें छोड़ने का डिसाइड कर लिया है क्योंकि मैं तुमसे पूरी तरह से डिसअपॉइंट हूँ। और डॉक्टर जिशी के साथ चली जाती है। याओ कर मैंग को अपने साथ हनीमून पे चलने कहती है बट मॉम अगर कहती है हमारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है और तुम्हें घूमने की पड़ी है, लड़कियों को घर पे रह के हस्बैंड और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तुम तो किल्ली से कंपेयर करने के लायक भी नहीं हो। बट याओ उल्टा उन्हें सुना देती है। मॉम चिल्ला रही थी तुम्हें से कुछ क्यों नहीं कहते, बट वो उन दोनों के झगड़े में से उठ के चला जाता है। नेक्स्ट डे मैंग आकर उसके कंट्रोलर वाली सीट पे बैठता है, तब उसे एक नोट मिलता है जिसमें किल्ली ने लिखा था कि अब से मैं तुम्हें कभी लव नहीं करूंगी। तो वो मेट से फोन कर पूछता उस दिन क्या हुआ था। फिर हम पास्ट में देखते हैं किल्ली भागकर हॉस्पिटल जा रही थी तो मेट बताती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी तो किल्ली ने पूरा टाइम उनका ध्यान रखा। फिर हम पास्ट में देखते किल्ली भागकर हॉस्पिटल आती है, वहाँ पे उसे मैंग मिला था, उसे बुलाती है बट वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो किल्ली उसके पीछे जाती है तो देखती है कि मैंग तो याओ का ध्यान रख रहा है। तो सोचती है मैं यहाँ तुम्हारी मॉम का ध्यान रख रही हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए भागी फिर रही हूँ और तुम किसी और लड़की के साथ हो। देन उसने उसे कॉल करके पूछा था कहाँ हो तुम, बट मैंग ने झूठ बोल दिया था कि मैं कंपनी में हूँ। वो पूछती है ऐसा कौन सा काम कर रहे हो तुम हॉस्पिटल में। तो कहता है तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मुझे बोर मत करो, फोन काट देता है। इतने वहाँ पर मैंग की मॉम आती है और किल्ली पे चिल्लाने लगी थी मैं दर्द में तड़प रही हूँ और तुम कहाँ घूमती फिर रही हो, मेरे लिए मेडिसिन लेके आओ। मेड कहते अभी तो मैंने तुम्हें बहुत बातें नहीं बताई। किल्ली की मॉम की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी,
उसने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की बट आपने रिप्लाई नहीं किया, तो उसने खुद ही सब कुछ हैंडल किया और किन्नी की मॉम की जान नहीं बच पाई थी। तो मैंग को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कभी भी बुरे टाइम में किन्नी के साथ नहीं था और खुद के मारता है। याओ पड़ी हुई मजे से खा रही थी तो मॉम आकर कहती है तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो, रिपोर्ट में लिखा है, मुझसे झूठ बोला। याओ कहती है हाँ झूठ बोला। तो मॉम कहती है अपना सामान लेके निकल यहाँ से, तुम तो किन्नी की धूल के बराबर भी नहीं हो। याओ कहती तब बकवास करती है, तभी तो किन्नी छोड़ के चली गई। अब तो तुम उसे वापस भी नहीं ला सकती हो क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है ना शन फैमिली तक। मॉम कुछ बोलने लगी थी तो याओ उसका थपड़ा मार देती है। तो मॉम गुस्से में उसे फाइट करने लगी थी और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। मेड रोकती वो दोनों रुकती नहीं तो महंगा कर रोकता है और फिर वो याओ को घर से बाहर निकाल देता है। मॉम रो रही थी कि हम तो बर्बाद हो रहे हैं। तभी मैंग न्यूज में देखता है कि किन्नी की जी फैमिली यंग मास्टर से एंगेजमेंट होने वाली है। मॉम कहती है अगर हमने किन्नी के साथ अच्छा बिहेव किया होता तो आज हमारी फैमिली की ये हालत ना होती। जब मेरी सर्जरी हुई थी तब किन्नी ने मेरा ध्यान रखा था बट मैंने उल्टा उसके साथ बुरा बिहेव किया, जिस वजह से इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ मेरे हाथ से चली गई। तुम प्लीज उसे वापस बुला लो, हम दोबारा उसके साथ कभी ऐसे बुरे बिहेव नहीं करेंगे। इधर किन्नी के डैड यानी चेयरमैन शेन उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे डॉक्यूमेंट देते हैं कि अब मैं पूरी यूनतिंग एयरलाइंस तुम्हें दे रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं डैड आप संभालिएगा। तो कहते हैं मैं तो पहले से तुम्हें देने वाला था। तो कहते हैं मैंने एयरलाइंस तुम्हारी मॉम के लिए स्टार्ट की थी पर तुम्हारी मॉम तो अब नहीं रही, मैं बुढ़ा हो गया हूँ इसलिए पूरा यूनतिंग ग्रुप तुम्हें देता हूँ जिसमें यूनतिंग एयरलाइन भी आती है। क्या पता जी फैमिली के यंग मास्टर भी आगे जाके मैंग की तरह स्कमबैक निकले। तो मैं चाहता तुम खुद के पैरों पर खड़ी हो ताकि तुम्हें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो कहती डैड आप चीज़ की चिंता मत करो, कल मेरी एंगेजमेंट तो मैं आपको अच्छे से कपड़े खरीदने ले चलती हूँ। जब वो दोनों जा रहे थे तभी मैंग आकर उसके पैरों में गिर जाता है और उसकी मॉम भी। दोनों अपनी गलती की माफी मांगते हैं। वहाँ एम्प्लॉयज खड़ी बातें कर रही थी और कहती हैं पहले तो इसके साथ बुरा बिहेव किया, अब जब पता चला ये शन फैमिली की यानी रिचेस्ट फैमिली की बेटी है तब जाके इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पर डैड कहते हैं अब तुम लोग मेरी बेटी को बुली नहीं कर सकते, निकलो यहाँ से। मैंग उसे दोबारा चांस मांगता है बट वो मना कर देती है और अपने डैड के साथ चली जाती है। जैसे वो अपने डैड को शॉपिंग करा के ला रही थी, डैड कहते हैं अगर फ्यूचर में तुम्हें किसने बुली किया ना मुझे बताना, मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर जिशी फ्लावर बुके लेके आ जाता है। डैड कहते तो मैं चलता हूँ, असिस्टेंट वेट कर रहा है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा और चले जाते हैं। डॉक्टर जिशी उसे फ्लावर बुके देख के कहता है मुझे पता तुम्हें लव में पहले से चोट मिल चुकी है इसलिए मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। किन्नी कहती मुझे इतना समझ में आ गया है कि ट्रू लव तभी हो सकता है जब हमें सेल्फ लव करना आता हो और शादी भी तभी हो सकती है जब दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की वैल्यू को समझें। पर तुमने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, तुम्हारे साथ रहकर मुझे सेफ फील होता है। तभी डॉक्टर जिशी घुटनों को बैठ के उसे रिंग दिखाकर प्रपोज करता है तो किन्नी हाँ कर देती है। तो उसे रिंग पहना देता है। तो डॉक्टर जिशी बताता है कि मेरा तो तुम पे पिछले 10 सालों से क्रश है, जब से तुमने मुझे बचाया था तब से। तो वो उसे हक कर लेती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।